सर्दियों की ठिठुरन भरी रात और ठंडी चलने वाली हवाएं कुछ भी आज रश्मि को प्रभावित नहीं कर रही थी, क्योंकि वह तो कल अपनी दीदी को देखा था। उसी को ढूंढने और मिलने उस गांव की ओर जा रही थी जहां उसने उसे देखा था। इस ठिठुरन भरी रात में अपने को गर्म कपड़ों और शॉल में लपेटे हुए रश्मि तेजी से उस गांव की ओर चली जा रही थी। वह पेशे से डॉक्टरी पढ़ रही थी। कल ही यहाँ गांव में एक कैंप लगाया था। उस कैंप में उसने दूर से अपनी दीदी को औरतों को लेकर जाते आते समझाते और सहायता करते देखा था। जब तक वह उसके पास जाती तब तक उसकी दीदी जा चुकी थी। उसने उन औरतों से पूछा कि तुमको जो लेकर आई थी वह कौन है और कहाँ रहती है। उन औरतों ने बताया, यह तो एक फरिश्ता है। हम औरतों की बहुत मदद करते हैं। कहाँ से आई है हमको नहीं मालूम, मगर थोड़े दिन पहले ही आई है और हमको बहुत सहायता और समझाया है और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया है। अभी गेस्ट हाउस में रुकी हुई हैं। रश्मि ने सोचा, मैं इन सबको पहले देख लेती हूँ, फिर दीदी से मिलने जाऊँगी। वह रात को सर्दी की ठिठुरन भरी रात थी। उसमें दीदी से मिलने चल पड़ी। उसे उसे सर्दी की रात नहीं, दीदी से मिलने का जुनून सवार था। जैसे जैसे वह चल रही थी वैसे वैसे उसके दिमाग के अंदर अतीत की बातें भी चल रही थी। कैसे उसकी प्यारी दीदी जब वह 6-7 साल की रही होगी कितना प्यार करती थी, कितना ध्यान रखती थी। अपने हिस्से की चीज़ भी उसको दे देती थी। हमेशा उसको बोलती थी, छोटी मैं बैठी हूँ ना, तू चिंता मत कर। छोटी को हमेशा उसका प्यार ही नज़र आया। उसकी आंखों का दर्द जब वह ससुराल चली गई, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तब समझ में आया, जब उसने एक दिन अपने माँ पिताजी की बातें सुनी। वे कमरे में बातें कर रहे थे और वह सामने से निकल रही थी। दीदी का नाम सुनकर वह रुक गई और दरवाजे के बाहर से सुनने लगी। माँ बोल रही थी, एक बार तो उसको बुला लो, कहाँ है, खोज खबर तो लो। उसके पिता बोलते हैं, मुझे नफ़रत है उससे। उसके जन्मते ही उसकी माँ, जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करता था, वह चल बसी। इसका कारण यही है, इसलिए मुझे उससे नफ़रत है। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, ना उसके बारे में कुछ जानना है। उसकी माँ ने बहुत आजीजी करी, पर उसके पिता ने बताया कि शादी करके वह वहाँ गई थी, मगर वहाँ से उसने 2-4 दिनों में ही उनसे तलाक लेकर वह गांव छोड़कर कोई अनजान जगह जाकर रह रही है। इतना सुनते ही उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने मन में विचार किया, मैं मेरी दीदी का पता लगाऊंगी कि वह कहाँ है और उन्हें घर लाऊंगी। उस समय मैं मेडिकल में पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल में गांव में कैंप लगा था। उसमें स्टूडेंट्स को भी जाना था, तो वह उसमें गई थी और वहाँ उसने दूर से दीदी की झलक देखी। वह तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गई और दीदी की तलाश में निकल पड़ी। इसमें उसको सर्दी का भी एहसास नहीं हो रहा था। बाहर बहुत सर्दी थी, मगर उस सर्दी में वह अपने आप को शॉल में लपेट, गर्म कपड़ों में लपेट चली जा रही थी। साएं साएं करके ठंडी हवाएं चल रही थी। चलते चलते पता पूछते पूछते वह गेस्ट हाउस पर पहुंच गई। दीदी के कमरे में पहुंच गई। दीदी ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि जब वह छोड़कर गई थी तब तो वह बहुत छोटी थी और अभी तो है बहुत सुंदर और स्मार्ट लग रही थी और शक्ल भी बिल्कुल बदल गई थी। वह तो जाकर दीदी से लिपट गई और रोने लगी। बार बार मैं पूछने लगी, आपको मेरी याद नहीं आई? आपके घर की याद नहीं ना आई? मैं आपकी छोटी। दीदी ने उसको गाल से दोनों हाथ से प्यार से सहलाया, उठाया और गाल थपथपाकर बोला, अरे तू तो बड़ी प्यारी हो गई है, बड़ी सुंदर भी हो गई है, चल बैठ। दोनों बैठ बहुत बातें करी। तब उसकी दीदी ने बताया कि शादी के दिन ही मुझे पता लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मैंने गांव में ससुराल वालों को धमकी दी कि अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं इस लड़के की सच्चाई सबको बता दूंगी कि वह नपुंसक है और आपने सबने बिना बताए चुपचाप अपने बेटे की शादी करी है। ससुराल वालों ने सोचा इससे तो बदनामी हो जाएगी और इस लड़के की वापस शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने 4 दिन में ही उसको तलाक दे दिया और पैसे देने चाहे तो उसने मना कर दिया। वह वहाँ से निकल गई, मगर उसके अपने पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि पिता तो कभी उसके अपने थे ही नहीं। कभी उन्होंने उसको प्यार से नाम से भी नहीं बुलाया था। माँ ने भी निकालते हुए कहा था कि ज़िंदगी अपने ससुराल में निकालना, कभी मुड़ के इधर मत देखना। तो मैं कहाँ जाती, पढ़ी लिखी तो थी, नौकरी भी करी और साथ में समाज सेवा का काम चालू करा। अब गांव में थोड़ी दूर कॉलेज है, उस कॉलेज में पढ़ाती हूँ और गांव की औरतों के उत्थान के लिए थोड़ा गृह उद्योग और उनको समझ दे रही हूँ, स्वास्थ्य के प्रति जागृत कर रही हूँ और पढ़ाई भी करवा रही हूँ रात को। यही मेरी ज़िंदगी है और मैं यहाँ खुश हूँ। उसने बहुत कहा, दीदी घर चलो, मगर वो घर जाने को नहीं मानी। बोली यही मेरा घर है। उसने फ़ोन करके अपने माँ पिता को बताया कि दीदी मिल गई है और दीदी यहाँ है। वे लोग वहाँ मिलने आए, वापस उसको ले जाना चाहा। उसने अपनी माँ को बोला, मैंने तो आपकी बात रखी है,
आपने कहा था वापस मुड़ के इधर मत देखना, तो मैं तो माँ बाप के प्यार से वैसे ही वंचिता थी, तो कहाँ जाती। आपने इतने साल मेरी खबर भी नहीं ली, और मैं भी अपने आप को अकेला ही समझ करके आगे बढ़ रही हूँ। बढ़ती रहूँगी, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर उसकी छोटी को बहुत प्यार करके बोला, तेरी इच्छा हो तब तू मेरे से मिलने आ जाना। जब वो लोग वापस निकल रहे थे तब पहली बार उसके पिता उसको गले से लगाते हुए बोले, यह मेरी भूल थी कि तेरे को तेरी माँ का मौत का जिम्मेदार मान रहा था। ज़िंदगी भर तू मेरे प्यार से वंचित रही है, अब तू वंचिता बनकर नहीं जिएगी। जब भी तेरा मन करे तू घर आना, नहीं तो हम तेरे से मिलने आएंगे। वह कड़वाहट से बोली, जब मेरे को ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं, तब तो आपने मुझे छोड़ दिया। अब आप मुझे प्यार से बुला रहे हैं, मगर अब मेरी आने की इच्छा नहीं है। मैंने छोटी को बोल दिया, इच्छा हो तब मेरे से मिलने आ जाना। यह सही है कि आप मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप ही रहेंगे। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे एक आवाज़ लगाएंगे तो मैं आ जाऊँगी, मगर अपने लिए मैं कभी आपके पास नहीं आऊँगी। मेरा यह गांव मेरा अपना है, मैं इस गांव में खुश हूँ। रश्मि बोलती है, दीदी 2 साल बाद मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, फिर मैं यहाँ इसी गांव में अपने क्लिनिक लगाऊँगी और मेरी यह वंशिका दीदी को प्यार से अपने साथ पाऊँगी। उसकी दीदी बोलती है, हाँ यह सही है, तू यहाँ रहेगी तो अपना मिलना जुलना रहेगा और काम भी रहेगा। तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुझे तो मैं बहुत याद करती थी। और इस सर्द रात में वह सब लोग वापस रवाना हो गए। सबके मन में अलग अलग भाव चल रहे थे। जहाँ रश्मि बहुत खुश थी अपनी वंशिका दीदी से मिलकर, वहीं उसकी माँ बहुत लानत से भरी हुई थी और पिता अपने आप को दोषी मान रहे थे, बेटी की ज़िंदगी तबाह करने का दोषी। और वंशिका इसकी दीदी आज वंचिता से वापस बहन का रिश्ता पा गई थी और मन में खुश थी कि चलो पिताजी ने आखिर में एक बार तो मुझे प्यार किया। मगर मैं घर नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। यह सोचते हुए रज़ाई में घुसकर के जाड़ों की सर्दी का आनंद लेते हुए चैन की नींद सो जाती है।